A very good afternoon to all of you student. I hope student you all are safe, healthy. So stay safe, stay healthy at your home. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूनिट नंबर 4 का जो लास्ट टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है टाइम सीरीज़, जिसे हम बोलते हैं काल श्रेणी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। स्टूडेंट्स, definition and importance of time series. Time series consists of data arranged chronologically in a time series. Independent variable represent measurement of time and dependent variable represent the effect on the data due to change in time. So time series जो है वह sequence of values हैं on safe variant corresponding to successive points in time. A set of data depending on the time is called a time series. So जब quantitative data arranged होते हैं इस order में कि their experience the resulting statistical series is called the time series. So importance of time series: knowledge of the past behavior to forecast the future behavior, expectation of business circle, comparison with other series, useful for all एंड स्टडी ऑफ चेंजेस। जब हम काल श्रेणी के घटकों की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, ये थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और इसी पे हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। सिंबल है टी, एस, सी और आई। एस और सी शॉर्ट टर्म होते हैं, टी जनरली लॉन्ग टर्म होता है। सिक्योलर ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसे कहते हैं दीर्घकालीन प्रवृत्तियाँ, टी। सीजनल वेरिएशन एस जिसे बोलते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन चक्रीय जिसे होंगे वो सी, और मौसमी अगर होते हैं तो एस। अनियमित या रैंडमली वेरिएशन लिया है दैट इज कॉल्ड आई। अब स्टूडेंट्स, जो मॉडल हैं काल श्रेणी के वो 2 मॉडल हैं। अगेन इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, योगात्मक मॉडल और गुणात्मक मॉडल, एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। जब हम सारे जो हमारे वैल्यूज़ कंपोनेंट्स हमने पढ़े उन सबको हम ऐड कर देते हैं दैट इज़ टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव मॉडल। जब इन्हीं सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज़ ओ। ओ यहाँ पे क्या है, ओ का मतलब है कि हमें ओरिजिनल डेटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ओ इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एड एस मल्टीप्लाइड सी मल्टीप्लाइड बाय आई। तो इन फॉर्मूले में कोई सी भी अगर हमें 4 वैल्यू पता है तो 5वीं वैल्यू जो है हम योगात्मक प्रतिरूप और गुणात्मक प्रतिरूप के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, चूँकि नोट्स आप सबके पास अवेलेबल हैं, आप सबके पास अपनी अपनी बुक भी है, तो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपके पास नोट्स हैं। जो मैं आपको समझा रही हूँ उस पॉइंट्स को समझते हुए आप अपनी बुक से अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि आप हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। एडिटिव मॉडल और गुणात्मक मॉडल में ओरिजिनल एजम्पशन, यूनिट, इंडिपेंडेंस और इफेक्टिव ऑफ ट्रेंड ऑन सीजनल वेरिएशन के आधार पर जो है वह डिफरेंस किया जाता है। अब स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किस तरीके से ट्रेंड फाइंड आउट किया जाता है और यहीं से अब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है। फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू फाइंड आउट ट्रेंड। उसमें है फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड और ग्राफिक मेथड जिसे बोलते हैं ग्राफिकली शो करना है। सेकंड है आपका सेमी एवरेज मेथड। थर्ड है मूविंग एवरेज मेथड। फोर्थ है मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसमें पहला है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड, दूसरा है सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व मेथड और थर्ड है एक्सपोनेंशियल कर्व फॉर सेमी लॉगरिथम मेथड। तो सेमी एवरेज मेथड यानी अर्ध माध्य रीति, मूविंग एवरेज मेथड चलित माध्य रीति और लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वह आपके इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं सेमी एवरेज मेथड का, नोट डाउन करो।
इसमें आपको ईयर दे रखे हैं 2004 से लेकर के 2015 तक। प्रॉफिट आपको दे रखा है 10 से लेकर के 18 तक। आपको एक ट्रेंड लाइन फिट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड, अर्ध माध्य रीति के माध्यम से आपको क्या निकालने हैं, ट्रेंड निकालने। क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 समझेंगे। ईयर हमें 2004 से 2015 दे रखे हैं, प्रॉफिट हमें लेख में दे रखा था। सबसे पहले इन दो प्रॉफिट्स को हम आधा आधा कर लेते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 और 6, यानी 10 से 14 2009 तक हो गया 6 साल। 2010 से 2015 1 2 3 4 5 6 रिमेनिंग 6 साल। इनकी अब आप टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो 66 को 6 से डिवाइड करिए 11, 90 को 6 से डिवाइड करिए 15, 11 और 15 ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। मीडियन हमने क्या लिया 2006 2007 और यहाँ पे आया 2012 2013, ये हमारे पास दे रखे थे। तो 11 से 15 के बीच में जो है वो हमारा ट्रेंड इसमें रहा, 11 से 15 के बीच। तो मिड ईयर क्या रहा, 2004 से 2009 तक 6 साल का बीच का क्या आ रहा है, 6 से 7 का समय, और अगेन इसमें क्या आ रहा है 12 से 13 के बीच का समय। इसी को ही बाय डायग्राम ओ एक्स एक्सिस पे आप ईयर ले लीजिए, ओ वाई पे आप प्रॉफिट ले लीजिए। ओरिजिनल डेटा की जो लाइन है वो आपकी ओरिजिनल वाली रहेगी, और जो आप डैश डैश के रूप में लेते हैं, जो वैल्यूज़ आपकी आई उन वैल्यूज़ से जो डैश डैश पे आपने बनाया दैट इज़ वो आपका कहलाएगा ट्रेंड। क्लियर है स्टूडेंट? ये सेमी एवरेज मेथड था। अब हम मूविंग एवरेज मेथड पे, तो चलित माध्य रीति मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू मेजर secular trend. While using this method, it is important to select period for moving average. Moving average लेना है 4 year moving average, 5 year moving average, 3 year moving average और 7 year moving average. तो ये अलग अलग इसमें मेथड होते हैं। इसमें यह है कि जब हम ओड नंबर्स में ले रहे हैं कि इवन नंबर्स में ले रहे हैं। ओड नंबर्स में आपकी सिंपल कैलकुलेशन रहेगी 3 ईयर 5 ईयर और 7 ईयर मूविंग एवरेज में। 4 ईयर मूविंग एवरेज में जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें एक कॉलम आपका और बढ़ जाता है। सो देखते हैं स्टूडेंट मूविंग ईयर एवरेज का क्वेश्चन। 3 ईयर मूविंग आपको फाइंड आउट करना है। 3 ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हमें फाइंड आउट करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो यहाँ आपको ईयर दे रखे हैं और प्रोडक्शन आपको दे रखा है। ईयर 2007 से 2015 तक आपको दे रखे हैं और प्रोडक्शन आपको दे रखा है इन टन्स। 3 ईयर में क्या होगा, 3 साल की हम टोटल लेते हैं और उस 3 साल की टोटल को कहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे उसे 3 साल की टोटल को 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1.5 होता है ना वो चीज़, तो ऊपर से भी एक डैश आएगा, नीचे से भी एक डैश आएगा। और 3 अगर आप टोटल कर रहे हैं 3 में, तो उसको सेकंड वाले के करस्पॉन्डिंग लिख लीजिए 11 के करस्पॉन्डिंग। यानी 9 + 11 + 10 कितना आया 30, तो वो कहाँ आया 11 के करस्पॉन्डिंग। ऊपर डैश आ गया, नीचे से भी डैश आ गया। ऐसे करके जो 3 ईयर की सब हमने टोटल करी उसको अब 3 ईयर को 3 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 10, 33 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 11। इस तरीके से आपके जो डेटाज आए वो कहलाएंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। ऐसे ही आप 5 ईयर मूविंग एवरेज में निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो स्टूडेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ वो है आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज का। 4 ईयर मूविंग एवरेज में फिट 4 ईयर मूविंग एवरेज ऑफ द सेल्स गिवन बिलो, जिसमें आपको ईयर दे रखे हैं 2007 से 2015 तक की डेटाज दे रखे हैं। सेल्स इन 1000 रुपीज़ में दे रखी है 98, 106, 104, 100, 105, 102, 103, 102 और 110। 4 ईयर मूविंग टोटल जो हमें 4 साल की दे रखी है, तो ध्यान से सुने। चारों साल की जो है मूविंग टोटल 4 ईयर की 1 2 3 4, तो 98 + 106 + 104 + 100 कितना आया
408 और ये आप 2 और 3 के बीच में लिखेंगे, यानी 2008 और 2009 का जो साल है उसके बीच में, यानी ऊपर से आपके 2 कॉलम खाली रहेंगे। कितनी टोटल आई? 408। ये तो हमने 4-4 साल की कर ली। अब स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, 8 ईयर सेंटर टोटल, यानी 408 प्लस 415, इन दोनों की टोटल करिए। इन दोनों की टोटल आई 823। 823 वो चीज़ आप लिख दीजिए 820। फिर 4 ईयर की आपको क्या करनी है, सेंटर्ड जो है वह वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, 4 ईयर की सेंटर्ड वैल्यू। यानी सबसे पहले 4 ईयर में आप 4 ईयर पीरियड एट द फर्स्ट 4 वैल्यूज एंड प्लेस दिस अगेंस्ट इन द मिडल ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड ईयर. After this, find the sum of values leaving the value of first year and including the value of fifth year and place is against. In the middle of third and fourth, complete this process till the end. Now, add the first and the second 4 year total. This will be the sum of 8 year and place is against the third. Similarly, continue this process till end. अब इन सब को आपको डिवाइड करना है. डिवाइड द सम 8 ईयरली डिराइव्ड 10 बाय ट्वाइस द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज 8 इन दिस केस रेस्पेक्टिवली एंड यू विल गेट मूविंग एवरेज. ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से हम डिवाइड करेंगे और ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, मूविंग 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएंगे. सो स्टूडेंट 4 ईयर मूविंग एवरेज है 102.8, 103.2, 102.6, 102.7, 103.6. तो ये 4 ईयर मूविंग एवरेज इसलिए डिफरेंट है कि पहले 4-4 की टोटल, 4-4 की जो टोटल करी उसमें अगेन 2-2 को, तो 8 ईयर वाली आ गई और फिर उसको फाइनली 8 से डिवाइड करें. नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, जो असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है, कंप्लीट दिस असाइनमेंट दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द सेंटर 4 ईयर मूविंग एवरेज. जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको दिख रही है अपने डेस्कटॉप पे, अगर आप अपने पीसी पे, कंप्यूटर पे अगर ये वीडियो चला रहे हैं, और यदि आप ये वीडियो अपने मोबाइल में चला रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. क्वेश्चन ईयर दे रखे हैं और प्रोडिक्शन आपको दे रखा है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है. आंसर नोट डाउन कर लो, 495.75, 503.63, 511.63, 529.50 and 553. So students, complete this assignment systematically. बुक से आप, और अगर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को जिस भी ऑथर की मैंने आप लोगों को बुक बताई है, आप लोगों ने ऑथर्स की डिफरेंट ऑथर की बुक ले ली है, उसके अकॉर्डिंग आप वो क्वेश्चन करेंगे, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे. अगेन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप सभी अपना ध्यान रखें. Do your work neatly, carefully. Thank you, students.